हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप टारगेट वायलेंस, वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठा कोलकाता के न्यू मार्केट का इलाका। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुल्क भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक ऐसी ही छवि महानगर कोलकाता में भी देखने को मिली, जहां न्यू मार्केट के व्यवसायियों की ओर से राश बिहारी असेंबली के विधायक देवाशीष कुमार की सरपरस्ती और जैद आलम उर्फ बबलू दा की देखरेख में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जो न्यू मार्केट एरिया का चक्कर लगाता हुआ न्यू मार्केट मंदिर तला गेट पर आकर समाप्त हुआ। इस विरोध कैंडल मार्च का मूल उद्देश्य यह था कि कश्मीर के पहलगाम में अपनी जानें गंवा चुके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए और इस घिनौने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में मदर टेरेसा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष मुना मलिक, मोहम्मद मुतल्लिब, मोहम्मद रशीद, जितेश पारेख, हशमत अली, मोहम्मद फहीम, विवेक कपूर, विवेक केशरी, नवीन भाई, दिनेश भाई के अलावा न्यू मार्केट के समस्त व्यवसायियों और कारोबारियों ने भाग लेकर अपनी नम आंखों से पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बहुत सारे लोग इसका गलत मैसेज ले जा रहे हैं। देखिए, पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, कहीं कोई हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के फेसबुक में सवाल, लोग अलग अलग तरह के मतलब ऐसे लैंग्वेज ऐसे बात कर रहे हैं जो कि यकीन कीजिएगा आपस में नाइत्तेफाकी पैदा कर दी है। अब क्या हो गया, इतना अच्छा हम लोग का मेल मिलाप है, अब बीच में कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉपेज आ जाता है, तो वो हम लोग आने नहीं देंगे। मगर कुछ तालीम याफ्ता भी लोग होते हैं, कुछ कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं, मगर कम समझदारों को कौन समझाए। आज जो हिंदुस्तान में जो मैसेज हो रहा है, ये बहुत गलत मैसेज हो रहा है। वही मैसेज को हम लोग आज ये पीस रैली निकाला है, ताकि देखो भाई, हम लोग जैसे न्यू मार्केट एरिया में मेल मिलाप से रहते हैं, उसी तरह आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में सब इसी तरह का रहो। कोई भाई यहाँ पर इस तरह का बातें ना करो जो कि एक राइट हो जाए। और वॉर 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 बहुत ख़राब चीज़ है। एक वॉर होने से सोचिए, इकोनॉमिक अभी तो ये हाल है, लॉकडाउन हुआ, आरजीकर हुआ, बहुत ऐसा कहानी हुआ जिसमें हम लोग का बिजनेस एकदम जीरो चले आ रहा है। उसके बाद ये वाला कहानी हो गया। एक एक मुद्दा उठ रहा है जो हिंदुस्तान में, अभी आपका वक़्फ़ का मुद्दा उठा, फिर अभी ये मुद्दा उठा, तो सोचिए हम लोग का बाज़ार कहाँ जा रहा है, हम लोग का बिज़नेस कहाँ जा रहा है। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, हम लोग कर्जदार हो जा रहे हैं। बॉम्बे, गुजरात सब पार्टी लोग पैसा मांग रहे हैं, यहाँ सेल नहीं है, कहाँ से देगा लोग। तो ये कहानी कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बहुत ही गलत, कमज़र्फ है, बहुत ही घटिया है। बट हर चीज़ का एक सुलह होता है, हर चीज़ का एक कहानी होता है। ये वॉर कहानी नहीं होता है। वॉर के माने यकीन किए जब फिर हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। सीरिया में क्या हुआ, सीरिया को बेच के चले गया, और सीरिया ख़त्म हो गया। सीरिया के जो गवर्नमेंट थे ना, वो बेच के चले गए थे। कहीं ऐसा नहीं हो हिंदुस्तान भी कहीं बिक्री हो जाए, कल अमेरिका के हाथ में चले जाए, ऐसा नहीं हो। जो माहौल चल रहा ना, लास्ट से हम लोग सब आँख खोल कर जा, ये क्या हो गया। सीरिया वाला कहानी यहाँ नहीं होना चाहिए। जो टेररिस्ट है, जो लोगों को मारा, जो पर्यटकों को पूरा गलत। चाहे टेररिस्ट का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मरवाड़ी हो, चाहे सिंधी हो, उसका कोई जात नहीं होता है। उसका एक ही जात है, वो लोगों को मारता है, वो गलत है। अगर सुनिए, हम लोग भी यहाँ तैयार है, हम लोग को कहीं भी मालूम हो जाए हमारे बंगाल में कोई टेररिस्ट आके छुपा हुआ है, तो आप सुन लीजिए, आर्मी क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, हम दुकानदार भाई है, हम लोग सब मिलके हाथ में हथियार उठा लेंगे और सबको घुस के मारेंगे। 100% है। ये क्यों, कैसे कोई घुस सकता है मेरे देश में, कोई कैसे आकर के ये वाहियात वाला कर सकता है। आप देखिएगा कि 24 घंटा नहीं हुआ, यहाँ बंगाल से शुभेंदु अधिकारी ने झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को ला करके लहराया है, जलाया है। वो जो जलाया तो वो पाकिस्तान का झंडा उनसे कहाँ से उनको मिला, वो हाथ में वो कैसे पकड़े। हम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज़ से घृणा करते हैं कि हम हिंदुस्तान का झंडा को पकड़े इस देश में। वो कैसे पकड़ के जलाते हैं, उनके पास आया कैसे, कौन ला के उनको दिया, कौन उनकी मदद कर रहा है। इसकी छानबीन और सरकार क्यों नहीं करती है, इंटेलिजेंस क्यों नहीं करती है कि उन जैसे लोगों को के पास में ये पाकिस्तान का झंडा कहाँ से आ रहा है। वो आग लगाए ठीक है, लेकिन आया कहाँ, 24 घंटे के अंदर में वो देश में ला करके जला रहे हैं। ये जितना भी वाकया हुआ सब बीजेपी के गवर्नमेंट ही में क्यों होता है?
देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, वो सिर्फ अपने हिंदुस्तान के अंदर में ही हिंदू मुस्लिम का जो है मुसलमान का चड्डी वाले जो इतने सारे जो सिपाही हैं आरएसएस के जो फौज जो हैं, वो आज क्यों नहीं पाकिस्तान को घुस करके मारने के लिए आज कोई स्लोगन दिया या फिर कोई ऐसा एहतजाज कर रहे हैं कि हम सब पाकिस्तान में ढुक करके मारेंगे जाकर इनको। हम तो बोलते हैं मुसलमान हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट चाहे तो आज पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान सबसे पहले मीर हमीद के तरह जा करके पाकिस्तान को घुस करके तबाह कर देगी। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरीके से बॉर्डर में सब मिल के लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान का रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों का रक्षा कर रहे हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर पुरजोर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से कि उनके एयरबेस को नस्त नाबूद कर दो, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को नस्त नाबूद कर दो, क्योंकि आज हमारी ज़मीन की बात आ गई है, हमारी ज़िंदगी की बात आ गई है। जब हमारी ज़िंदगी की अगर उनके नज़र के सामने कोई अहमियत नहीं है, हमारी बच्चों की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, तो हमारे पास भी उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग यही कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का मोटो है, जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहे। हमारी न्यू मार्केट में भी हम लोग सब ऐसे ही चलते हैं और 30 साल से हम लोग ऐसे चल रहे हैं। जो हम लोग का हिंदुस्तान का नारा है, हम लोग सब हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये सारे जहाँ से अच्छा, इसीलिए हिंदुस्तान हमारा है। इसमें अगर कोई इंसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब आपस में नाइतफाकी करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपने ही देश की शांति खराब कर रहा है, अपने ही देश का माहौल ख़राब कर रहा है। हम लोग सब ये एकदम सही से और अपने दिमाग में बैठा के हमेशा इतने 30 सालों से चल रहे हैं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम में आपस में कोई फ़र्क नहीं है।